किसान भाइयों, मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे पेडी में कई बार जैसे हम पेडी काटते हैं और पत्ती ना तो फूंक पाते ना ही निकाल पाते हैं। जैसे ये हमारी छोल छुली है, इसमें पत्ती के ढेर लग रहे हैं। अब सर्दियों में तो लोग ले जाते हैं उठा के पशुओं के नीचे डालने के लिए, कुछ चारे की कमी के कारण। अब गर्मी में कोई नहीं उठा पाता और ठेकेदार की छोल में ज़्यादा पत्ती उतरती है। अब ये मुश्किल होती है, ना तो जला सकते क्योंकि पोगा छोड़ना हमें। तो जहाँ पत्ती का ढेर ज़्यादा रहेगा वहाँ हमारा जो फुटेर होगी गन्ने की, पीला रंग रहेगा। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये हमारा, हमने इसमें पत्ती छोड़ दी थी, कुछ लोगों ने उठा ली, कम रह गई थी। अब देखिए जगह जगह इसमें पीली है। ये देखिए जहाँ को पत्ती कम है वहाँ तो हरा है, काला कलर है। ये देखिए ये पीला है। तो इसमें एक तो कई बार जिंक की कमी, पोटास की कमी, कितने तत्वों की कमी रहती है। दिक्कत एक है, किसान की मिट्टी की जांच नहीं हो पाती, करा नहीं पाता। और कई बार किसान की भी गलती नहीं है। गन्ना सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको आपके प्रधान के यहाँ के बैठ जाएंगे कि मिट्टी की जांच करा लो। वो हमारा सैंपल ले जाएंगे। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है, सैंपल ले गए लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारी मिट्टी में इस चीज़ की कमी है। सरकारी आदमी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, काम नहीं करते। कई बार का वाक़ा हो लिया, हमारी खुद मिट्टी की जांच हुई, हमने खुद मिट्टी उनको जाकर दी प्रधान के यहाँ, आज तक यही नहीं बताया तुम्हारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। और किसान बेचारा कहाँ लेके जाए। ये तो मंडा रहा है, देख खाद दे पानी, देख खाद दे पानी। अब हमने देखा जैसा अब ये पीला पीला है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेडी में कम से कम 10 किलो बीघे की डाई और जिंक लिक्विड भी आ रही है आजकल, और पोटास, इनका स्प्रे भी कर सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। दानेदार जैसे पोटास है 7 किलो बीघे के अंदाज़ा, यूरिया भी मिला लें, डालते रहें, पानी देते रहें। और जैसे ही बरसात का नज़दीक आएगा तो ये पत्ती गल जाएगी। अब देखो पत्ती गलने लगी है धीरे धीरे, ये डोल पर चढ़ा दी थी पुनीत ने, पत्ती गलने लगी है। जैसे ही पत्ती गलती जाएगी ईखों में कलर होता जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि देखने में लगता है इस खेत में पेडी नहीं होने की, लेकिन बाद में ना बहुत तगड़ा कांडा होता है। एक बार हमारे एक खेत में पड़ोसी कहने लगे भाई इसमें ईख नहीं होने की पेडी बिल्कुल भी, बहुत घास थी, अड़ावा था। मैंने बबलू से कहा, मैं बबलू जो खर्चा लगेगा मैं लाऊंगा, सामान मैं लाता हूँ, तो इसमें लग जा कैड़ा पड़ गया। बबलू ने सबसे पहले तो उसमें 10 किलो बीघे की डाई, 10 किलो का यूरिया, 7 किलो की पोटास और 1-2 कट्टा हमें कैल्शियम का मिल गया, कई तरह के खाद मिलाकर उसमें डाल दिए। डालने के बाद पानी दे दिया। पानी देने के 2 दिन बाद में हमने स्प्रे कराया घास फूंकने का। कई बार ऐसा होता है कई साल्ट एक जगह मिला दें, उनका रिएक्शन होता है। हमने की 240 करने से क्या हुआ, एक तरह की घास ज़्यादातर मोटे जो चौड़े पत्ते की थी सारी फूक गई। दूसरी बार 15 दिन बाद हमने दूसरी करी तो घास भस्म होगी। और उस स्प्रे से एक फ़ायदा हुआ भाइयों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने पत्ती को गड़ा दिया। जो पत्ती के ढेर थे ना फैले हुए, वो गड़ा दी गई। और उसके गलने के बाद में जब जैसे ही 1 महीने का टाइम लगा, पेडी निकली है। वही जो मजाक कर रहे थे किसान, उन्होंने खुद कहा कि मेहनत कि इसमें तो बहुत तकड़ी ईख होगी। हंस बेटे बैठ जाएगी मैं। तो इतनी उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो बीघा है 7.25 बिस्से का, 105 कुंटल की प्रति बीघे का हिसाब का गन्ना उसमें निकला। हमने वो पहले तो बंधवा दी ठेकेदारों पे। एक बार मैं खुद बढ़ गया अंदर, देखा अंदर घूम के,
जहाँ को पेड्डे हल्के थे मिड्डे मैंने उसमें यूरिया डलवा दिया, बाल्टी में खाद ले गए। और जहाँ जहाँ थे 2 बार हमने छोटे ईंख में खाद डलवाया, सबका लेवल एक हो गया और उसका एक लेवल होने से गन्ने की पैदावार बढ़ी। अब भाइयों जैसे हमारी ये पौधा है, गेहूँ का पिछले साल इसमें गेहूँ थे। अब जैसे ही सर्दी ख़त्म हुई इसकी बढ़वार शुरू होगी। अब ये बढ़ता जा रहा है। इसमें पानी चला रखा, अब तो 8वें दिन पानी चला दो, 30वें दिन चला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका नंबर आएगा दूसरा खेत चुनने के बाद में। ये हमने पिछली बार 30 अप्रैल या पहली दूसरी मई को बोया था और मई में ही इसका नंबर आएगा। अगर ये 1 साल में पूरी कटेगी, मतलब पूरा 1 साल का टाइम मिल गया, तो ये गन्ना भी 1 फुट और बढ़ जाएगा। आप देख लेना, ये 1 हफ्ते में ही बढ़ेगा 1 फुट, क्योंकि ये गर्मी पड़ रही है, गन्ना बहुत जल्दी बढ़ रहा है ऊपर को। ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये 12 फुट भी गन्ना हो गया तो हमें अच्छा सा औसत 90 कुंटल तो कहीं नहीं गया। ये भाइयों 30 वर्षीय पेड्डी है। ये अढ़ावा ख़त्म होता जा रहा है, ये उभरती जा रही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हम पेड्डी को कोशिश करते हैं ना जुतवानी पड़े, क्योंकि मेहनत बहुत है। जितनी लागत हम जुताने खुदाने में लगाएंगे, इतने का अगर डोज लगा दें नमस्ते उतनी ही हमारी पैदावार बढ़ती है। अब जैसे ये देख लीजिए, इसमें हमने फागण का पौधा काटा। हमारा ठेकेदार है, कोशिश करता है वो पोगे छोड़ने की, कट भी जाते हैं। अब देखिए कितने अच्छे पोगे खड़े इसमें। इसमें बबलू ने एक डोज लगा दी। कुछ जैसे ये है नहीं कट बच पाए पोगे, तो यहाँ जड़ से कट गए। इसमें हम स्पेशल डाल देंगे अगले पानी में, इसमें नहीं डाल देंगे, सिर्फ इन पे डाल देंगे जो छोटे वाले हैं। अब देखिए इसमें भी यही हाल है, जहाँ को पत्ती सीजल है वहाँ कलर पीला है। तो भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीला कलर तो जैसे ही हवा लगती जाएगी, धूप लगेगी, लुएँ चलेंगी, तो ये इसका कलर बदल जाएगा। आप घबराएं ना और इसमें डोज लगाते जाएं फटाफट। अब हमने एक बार डोज लगा दी, 8 दिन बाद फिर एक डोज लगाएंगे। और ये लगा रहो, हमने इसमें कोरोजन कर दिया है और इसमें जून के लास्ट में फटेरा भी गिरेंगे। लागत से कभी नहीं घबराते, हमें चाहिए एवरेज, क्योंकि अगर लागत नहीं लगाएंगे तो पैदावार नहीं होती भाइयों। आज हमें ये दिखाई दे रही है, अब हम इसे जुताई करवाते, खुदाई करवाते, तो हम तो इसमें लगे रहते, कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी पत्ती फैल गई, इससे बहुत फ़ायदा है, घास कम होगी और इसमें तो शायद स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन खरपतवार नाशक स्प्रे करने का एक बेनिफिट है, ये जो पत्ती है ना बहुत जल्दी गलती है, वो पता नहीं क्या करती है, इसे गला दे पत्ती को। तो दोस्तों अगर आपके पास पेड्डी पीली चमक रही हो, घबराने की ज़रूरत नहीं, उसमें DAP पोटास ज़रूर मिला लें। आजकल स्प्रे वाली भी आ रही है, उसे करें और पूरी पैदावार लें। अब ये जो हमारी गेहूँ की कटेगी, इसमें हम सारे पोगे छुड़वाएंगे, क्योंकि आगे समय नहीं है जड़ से कटवा के पेड्डी लेने का। फरवरी मार्च तक हम जड़ से कटवा देते हैं, मार्च के बाद में हम नहीं कटवाते। अब देख लिया हमने पोगे छुटवा दिए मार्च के, बहुत सुंदर खड़ी है। अब ये मान लिया मई में गई, मई में जड़ से कट गई, सारा पोगा ख़त्म हो गया, तो इसे समय कहाँ मिलेगा भाई। मई में गई, जून तक इसकी पत्ती वत्ती फला कर निपटेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मील चल जाएगा, तो 4 महीने का टाइम मिलेगा। 4 महीने में गन्ना कैसा हो जाएगा, क्योंकि पेड्डी शुरू में कटती है और किसान ये करता है कोशिश कि जिस खेत में हड़वी पेड्डी है हल्की, उसको पहले लेता है कि इसे मील में पहुँचा दो, हल्की तो है ही, इसमें था गेहूँ बो देंगे। तो दाने बोने के चक्कर में किसान उस फसल का नुकसान कर लेता है। तो मेरा निवेदन ये है, हम 4 महीने में, जून मई तो चली जाएगी कटने में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मील चल जाता है लास्ट में, 5 महीने लगा लो। 5 महीने में क्या गन्ना बढ़ेगा। हाँ अगर ये पोगा छूट गया एक ठेकेदार से पहले तय कर लो भाई, पोगा छोड़ना पड़ेगा पेड्डी का।
बाद में वो नाटक करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, शुरू में तय करो। और अपने परमानेंट छोला हैं तो उनसे भी साफ सीधा दे दो, भैया न्यार करना तुम्हें, पूरे सीज़न रहोगे। लेकिन हमारी बाद में मतलब पेडियों में जब हम पेडी रखेंगे तो पोगा छोड़ना पड़ेगा। कुछ किसान तो गेहूँ बोने तक दिसंबर तक ही जड़ से कटवाते हैं। बाकी फिर अगर बोर्ड में जैसे लगता है या तिबरसी पेडी रखनी होती है तो उसमें पोगा छुड़वाना शुरू कर दें। आप जाइए बड़ौत की तरफ, शामली की तरफ ईंख तैयार कर दी लोगों ने। क्यों कर दी? क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अधिक पैदावार लेनी है तो कृपया अपनी फसल पे ध्यान दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार। हंस हेलो करो। हंस पूनी आया था खेतों में घूमने के लिए। भाइयों नमस्कार।